बलूचिस्तान नमक हरामों से पाक। जी हाँ बिल्कुल, सूबे भर से तमाम अफ़गान महाजिरीन को निकाल दिया गया। इसी बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, बलूचिस्तान में जितने अफ़गान महाजिरीन के कैंप थे वो सारे ख़त्म कर दिए गए हैं। तमाम अफ़गान महाजिरीन को वहाँ से निकाल कर बॉर्डर की तरफ भेज दिया गया है और वहाँ से वो अफ़गानिस्तान चले जाएंगे। हमारे नाज़रीन को ज़रा इस ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बताइए। देखें, पहली बात तो यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ से अफ़गानिस्तान के लोग जो आए हुए थे, जो कि लीगल थे, यानी ACC कार्ड रखते थे, अफ़गान सिटीज़नशिप कार्ड जो था, उनको निकाल दिया गया है या वहाँ जितने कैंप्स थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया है जो इन अफ़गान नमक हराम, पता नहीं आपने कहा लफ्ज़ बोला है, उससे पाक हो गया है। तो यानी अब ये कहा जाए कि अगर बलूचिस्तान में इस वक्त कोई अफ़गानी मौजूद हैं तो वो दहशतगर्द हैं, इस वक्त कोई अफ़गानी मौजूद हैं तो वो इल्लीगल हैं, इस वक्त कोई अफ़गानी मौजूद हैं तो वो पाकिस्तान के दुश्मन और गद्दार हैं। जितने ये अफ़गानी थे इनको बॉर्डर्स पर पहुंचा दिया गया है। आपको पता है कि चमन से लेकर हमारा बॉर्डर काफ़ी लंबा है बलूचिस्तान में भी इनके साथ, तो वहाँ पर पहुँचा दिया गया है, जहाँ से अब इनकी बाइज़्ज़त वापसी जो है उसको शुरू करा दिया जाएगा। डिटेल में आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि 83,000 के करीब अफ़गानी जो थे यहाँ पर आबाद थे और ये सब के सब वो अफ़गानी थे जो कि बलोच ज़ुबान जानते हैं, यानी ये पख्तून अफ़गानी इनमें कम थे। ज़्यादातर वो अफ़गानी थे जो कि बलूचिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ इलाका जो है वहाँ के रहने वाले थे, यानी बलोच कबाइल से ही तल्लक रखते थे और एक लंबे अरसे से ये बलूचिस्तान में मौजूद थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आदिल भाई 27 सितंबर, अगर आपको याद होगा, 27 या 26 या 27 सितंबर को एक पॉलिसी अनाउंस की थी जिसके तहत जो तमाम अफ़गान महाजरीन को मरहलावार जो था वो यहाँ से वापस भिजवाना था, और न सिर्फ बलूचिस्तान से बल्कि बाकी चारों सूबों से भी, गिलगित बल्तिस्तान बशमूल गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं। मैं गवर्नमेंट को भी बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, वहाँ पर भी अफ़गानी मौजूद हैं। तो जहाँ जहाँ पर अफ़गानी मौजूद हैं उनको वापस अपने वतन जाना था, और ये इसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए और वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने सबसे पहले जो है इसका आगाज़ किया। यानी आप ये समझें 27 सितंबर और आज 21 अक्टूबर है, तो एक माह के अंदर अंदर तकरीबन 83,000 के करीब अफ़गानी जो हैं उनको बॉर्डर्स पर पहुंचा दिया गया है। क्योंकि कशीदगी रही है तो उनकी शिफ्टिंग नहीं हो सकी, लेकिन अब वो महफूज पनाहगाहों में हैं जहां से उनको शिफ्ट किया जाएगा। कतर मुआहदे के तहत तमाम अफ़गानियों को पाकिस्तान से जाना है और बलूचिस्तान वो पहला सूबा बना है जहाँ से तमाम अफ़गान कैंप जो हैं ख़त्म कर दिए गए हैं। वो जो कैंप हैं उनकी अगर तफसील आप जानना चाहें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक कैंप कोयटा में मौजूद था, एक इसका 2 इसके पशीन में थे, 3 लोरालाई में थे, 3 चागी में, 1 किला सैफुल्ला में और मुस्लिम बाग में एक था। तो यूँ ये 11 कैंप वो थे जहाँ पर ये अफ़गान महाजरीन रह रहे थे। पाकिस्तान गवर्नमेंट इनकी खिदमत कर रही थी, इनको तमाम सहूलियात ज़िंदगी की जो थी वो फराहम की जा रही थी। लेकिन अब आपको पता है कि वहाँ पर तालिबान अब बुरी गवर्नमेंट मौजूद है जो कि ये कहती है कि अफ़गानिस्तान जो है वो अफ़गानों का है। तो ये अफ़गानी जो पाकिस्तान में रह रहे थे इन्होंने वापस जाना था, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने इनको वापस किया है और यूँ ये अफ़गानी जो हैं चले गए हैं। लेकिन ये सिलसिला यहाँ पे रुकना नहीं है। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता दूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में भी कैंप बंद किए जा रहे हैं और पंजाब में भी इनको इकट्ठा किया जा रहा है, इनका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। इसी तरह से सिंध में जो अफ़गानी मौजूद है, कराची में तो बाकायदा ऑपरेशन करके बहुत बड़ी बस्ती खाली करा ली गई है, जिसमें जो कहा जा रहा है कि तकरीबन वहाँ पर 300 से ज़ायद घर मौजूद थे और वहाँ से अफ़गानियों को ना सिर्फ निकाला गया बल्कि उनके वहाँ से जगह भी वागज़ार कराई गई है। दिलचस्प बात आपको बताऊँ, मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये चल रहा है कि शायद हमारे बुलडोज़र जो हैं उनके घर मस्मार कर रहे हैं, हालांकि वो अपने घर खुद मस्मार करके मस्मार कर रहे हैं। और वो कितने लालची हैं कि जो घर बनाए थे उनको मस्मार करके कोई खिड़की निकाल ली, कोई सरिया निकाल चले ली, वो और तो कबाड़ियों को बेच के तो वो गए। अभी इवन के सोलर पैनल्स को भी तोड़ के गए और मस्जिद को भी शहीद करने की कोशिश की गई। कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ के कि जो महफूज रहे। यानी इतने अरसा आप यहाँ पे रहते रहे, कमाते रहे, खाते रहे, ब्याहे गए, बाल बच्चेदार हो गए, आपके बच्चे जवान होकर पाकिस्तान की जड़ें काटते रहे। अब आप वो मकान भी करा, हमें कोई इतराज़ नहीं भाई, आप जगह हमारी छोड़ दें, आप जाएं। तो ये आपका चाहे मैं ये समझता हूँ कराची से लेकर दरा खैबर तक जो है जितने अफ़गानी पाकिस्तान में मौजूद हैं
चाहे वो किसी भी जगह पर हैं, उनको अब जाना है। ये तय कर लिया गया है और इसमें बलूचिस्तान ने जो पहल की है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि बलूचिस्तान हमारा वो बाजू है, हमारा वो दिल है, जो कि बल्कि दिल का कहना चाहिए कि सबसे बड़ा हिस्सा जो है बलूचिस्तान है। वहाँ पर जो बदअमनी जो थी वो सारी की सारी इनकी वजह से थी। और आप ये अदील भाई आप ये चेक करें साबका हुकूमतों की, मैं ये कहूँगा नाहली है कि चागी जैसे हसास इलाके में भी इनका कैंप मौजूद था। यानी 3 कैंप जो थे अफगानों के चागी में मौजूद थे, तो ये नहीं होने चाहिए थे। दरअसल आमिर भाई जो आपने बात की ना कि ये कैंप ख़त्म कर दिए गए हैं अफ़गान मुहाजिरीन के, दरअसल ये अफ़गान मुहाजिरीन के कैंप ख़त्म नहीं किए गए, ये अफ़गान दहशत गर्दों की पनाहगाहें भी ख़त्म की गई हैं। आप इसको ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ और इस बात का हमेशा मैं दाई रहा हूँ कि आपके ये अफ़गान चाहे शालवी में काम कर रहे हैं, चाहे ये हाल रोड पे काम कर रहे हैं। आपको याद है कि लाहौर में एक बहुत शदीद बम धमाका हुआ था और जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी, और उसका बंदा जिसके यहाँ ठहरा हुआ था वो बंदा यहाँ हाल रोड के ऊपर एक दुकान चला रहा था जो कि अफ़गानी था। बिल्कुल। तो आप देखें कि ये लोग कब से यहाँ पर साजिशें कर रहे हैं, क्योंकि कबायली असबियत इनमें मौजूद होती है। इनमें ये बात इनके गुत्थी में है कि जहाँ जाएंगे वहाँ पर ये कोई ना कोई इस तरह की कार्रवाई डालेंगे। और पाकिस्तान, मैंने कल भी आपसे ये बात की थी, मैं आज भी कर रहा हूँ कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क नहीं है जो इनसे मुतासर है, और दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं। तो अगर समझा जाए तो ये तालिबान जो बुरी हुकूमत वाले हैं, जिनके साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं अभी तक के लिए, 25 तारीख आने वाली है, 25 तारीख को नई चीज़ें समझ आएंगी। अभी जो शिक्के हैं वो कुछ खुफिये हैं, कुछ मंजर आम पर हैं, इस पर भी बात करेंगे किसी वक्त। लेकिन ये बात तय है कि ये अफ़गानी जो हैं अब निकाले जाएंगे, जो लीगल भी हैं जो इलीगल हैं, सब के सब जाएंगे। लेकिन मैं ये भी कहूँगा हुकूमत पाकिस्तान से कि खुदारा आप नादरा में भी इसका एक्शन लें, और जिन्होंने अपने कार्ड जैली तरीके से बनाए हैं उनको सबसे पहले पकड़ें, और जिन जिन ममालिक में ये पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के साथ और पासपोर्ट के साथ गए हैं वहाँ पर इतला कराएं, ताकि वहाँ से भी ये गिरफ्तार होकर वापस अफ़गानिस्तान जाएँ, इधर पाकिस्तान का रुख ना करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको उन कैंपों के बारे में बताया जो बलूचिस्तान में मौजूद थे और जिन्हें ख़त्म कर दिया गया है और अफ़गान मुहाजिरीन को उनके वतन की तरफ रवाना कर दिया गया है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इस तरह से सिंध में आज अफ़गानी मौजूद है, कराची में तो बाकायदा ऑपरेशन करके बहुत बड़ी बस्ती खाली करा ली गई है, जिसमें जो कहा जा रहा है कि तकरीबन वहाँ पर 300 से ज़ायद घर मौजूद थे, और वहाँ से अफ़गानियों को ना सिर्फ निकाला गया बल्कि उनके वहाँ से जगह भी वागज़ार कराई गई है। दिलचस्प बात आपको बताऊँ, मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये चल रहा है कि शायद हमारे बुलडोज़र जो हैं उनके घर मस्मार कर रहे हैं, हालांकि वो अपने घर खुद मस्मार करके मस्मार कर रहे हैं। और वो कितने लालची हैं कि जो घर बनाए थे उनको मस्मार करके कोई खिड़की निकाल ली, कोई सरिया निकाल लिया, वो तो कबाड़ियों को बेच के, तो वो क्या अभी इवन के सोलर पैनल्स को भी तोड़ के गए।